Good evening, people. How are you? I hope all people are very well. हम संदेश खाली पे लाइव चर्चा कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यू आ रहे थे, इसलिए मैंने उसको वहीं पे छोड़कर हम इसको रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं। तो देखिए, हमारी चर्चा आज संदेश खाली के मुद्दे पर है। संदेश खाली कोलकाता के उत्तर 24 परगना का एक गांव है, जिसका जो लोकसभा की सांसद हैं वो है नुसरत जहां। नुसरत जहां वहां की लोकसभा की सांसद हैं और वो कौन से क्षेत्र का हिस्सा है? बसीरहाट है। बसीरहाट, वहीं से वो नुसरत जहां वहां की सांसद है। समस्या आप सबको पता है कि क्या हुआ है। समस्या यह है कि वहां पे जो संदेश खाली गांव है, कोलकाता के उत्तर 24 परगना में है, और संदेश खाली में महिलाओं पर बहुत अत्याचार हुआ है। यह मामला सामने तब आया जब वहां के एक पार्षद शेख शाहजहां के घर पर 5 जनवरी को जब ईडी का छापा पड़ा। 5 जनवरी को जब ईडी का छापा पड़ा तो ईडी के अधिकारियों पर जो शेख शाहजहां है उसके समर्थकों ने ईडी पर हमला किया, लाठी डंडों और पत्थरों से, और गाड़ियों को तोड़ फाड़ दिया, जिसमें अधिकारियों को बहुत बड़ी चोट हुआ और उनको बहुत नुकसान हुआ। उसी के बाद से शेख शाहजहां पर ईडी का शिकंजा चलते रहा और वो उसी दिन से फरार चल रहा है। संदेश खाली का मामला तब सामने आया जब 7 फरवरी को महिलाओं ने, संदेश खाली की जो महिलाएं हैं, वो आंदोलन किया, और उस आंदोलन में यह उभर के आया कि जो टीएमसी के नेता हैं वहां पे उनका बहुत बड़ा संदेश खाली में वर्चस्व है, और वो महिलाओं पे कई वर्षों से अत्याचार करते आ रहे हैं। संदेश खाली में महिलाओं का यह कहना है, यह आरोप है कि संदेश खाली का जो टीएमसी के नेता हैं शेख शाहजहां, उनके भाई सिराजुद्दीन, उनके करीबी शिबू हाजरा और उत्तम सरकार जैसे कई गुर्गे हैं जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। वहां पे मामला तब तूल पकड़ा जब महिलाएं वहां पे प्रदर्शन किया और उन टीएमसी के जो नेता हैं उनके कई अवैध मुर्गी फार्म और कई पुकुड़ जिसको बोलते हैं, भेड़ी जिसको बोलते हैं, वो सब पे और उनके घर पे तोड़फोड़ किए। महिलाओं ने तोड़फोड़ इसलिए किए, वहां की महिलाएं इसलिए की क्योंकि वो जो टीएमसी के नेता का जो फॉर्म वगैरह है वो अवैध तरीके से कब्जाया गया है। वो एक तरह से सरकारी भूमि है, उस पे टीएमसी के जो नेता हैं वो कब्जा किया, मुर्गी फार्म खोला, और वहां के संदेश खाली की आम जनता को धमकाता था, मारता था, पीटता था, इंसल्ट करता था। इसलिए वहां पे महिलाओं ने क्या किया, एक तरह से आंदोलन खड़ा किया। मामला तब और तूल पकड़ा जब 12 फरवरी को राज्यपाल महोदय का दौरा हुआ। राज्यपाल महोदय ने जब वहां जाना चाहा तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। चारों तरफ 144 धारा लगा दिया गया। जब राज्यपाल महोदय वहां पे गए, महिलाओं से मिले, उनके दुख सुने, उनका एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिए राज्यपाल महोदय ने, और संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के लिए राजभवन में एक विशेष तरह से उनके रहने की व्यवस्था की गई, और कहा गया कि संदेश खाली की जो भी महिलाएं कई दिनों के लिए आकर, अगर वो भयभीत हैं शेख जहां से, तो वो आकर यहाँ पे रह सकती हैं, उनको उचित व्यवस्था मिलेगा, और जो मदद करना चाहते हैं, जो उनको केयर करना चाहते हैं, वो भी राजभवन में आकर रह सकते हैं। ये राज्यपाल महोदय के जाने के बाद का यह मामला है। उसके बाद मामला और तूल पकड़ा। 14 फरवरी को बीजेपी के जो लीडर हैं सुकांतो मजूमदार, वो जाना चाहते थे, परंतु पुलिस ने उनसे मारपीट किया और उन्हें क्या किया,
उन्हें संदेश खाली नहीं जाने दिया गया। फिर उसी तरह से कई अपोजिशन लीडर जैसे आईएनसी से अधीर बाबू गए, उनको भी रोक लिया गया। सीपीएम से करात जी गई, उनकी एक बहुत बड़ी नेत्री हैं, वो जाना चाहिए, उनको भी रोका गया। फिर यह मामला हाई कोर्ट में चला गया और हाई कोर्ट के आदेश पर यह कहा गया कि नहीं, अपोजिशन लीडर को जाने की अनुमति दी जाए, परंतु एक सस्टेनेबल मैनर में। तो बीजेपी के तरफ से गए सुमेंदु अधिकारी और वहां के एक बीजेपी के जाने माने एक नेता गए, और वहां से सीपीएम से बृंदा करात जी गई और जाकर उन मामले को सुनी, समझी और फिर उनको उचित जो कार्रवाई होना चाहिए उन तमाम टीएमसी के लोगों पर, उनका पैरोकार किया। 9 फरवरी को हुआ क्या कि पुलिस वहां पर गई। इतना सब हो जाने के बाद पुलिस गई और 144 धारा लगा दिया, और पुलिस का इस तरह से वहां पर जाना एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का एक अच्छा पहल थी। फिर 13 फरवरी को राष्ट्र महिला आयोग की जो टीम थी वह दौरा पर गई, और दौरा पर जाने के बाद वहां पे पीड़ित महिलाओं के जो बयान थे उनको दर्ज किया और उनको आगे बढ़ाया। उसके बाद महिलाओं का यह कहना था कि जब भी महिलाएं पुलिस के पास ये बलात्कार, छेड़खानी और इस तरह के कई संगीन आरोप, जैसे उनके जमीन को हथियाया गया और उस जमीन पर विशेष तरह से उनको कब्जाया गया और उस पे बाबड़ी बनाया गया, मान लीजिए पुकुड़ कहते हैं, वहां की भाषा में बेड़ी कहते हैं, और उस बेड़ी पर क्या किया गया, उस बेड़ी पे वो पोखरा खोदा। उसके साथ ही मामला और आगे बढ़ा और वहां पे एक दिन हाल फिलहाल में डीजीपी गए और डीजीपी वहां पे पूरी रात बिताए, महिलाओं को ये आश्वासन दिया कि वो कार्रवाई करेंगे, वो उन पे अच्छे से अच्छे जो उनके हक में होगा महिलाओं की बयान दर्ज किया जाएगा। वहां जो संदेश खाली जगह है वह एक आदिवासी गरीब इलाका है और वहां पे कोई रोजगार की सुविधा नहीं है। यही पोखरा खोदना, रोड बनाना, मछली पालन करना, धान की खेती करना, ये छोटी मोटी खेती करना ही वहां के लोगों का जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जैसे अगर हम माने वहां पर एक तरह की हम कहें तो वो मछली पालन पर वहां के लोग बेसिकली निर्भर रहते हैं। जैसे वो जो भेरी खोदा जाता है, चाहे पुकुड़ हो गया, उसमें झींगा मछली, वहां की भाषा में चिंगड़ी माछ, केकड़ा और तरह की जो मछली है उसका उत्पादन किया जाता है और वो बाकी मछलियों से जो विभिन्न हिस्सों में बेचा जाता है उसका उचित दाम से बढ़कर उसका मार्केट रेट हाई है। उस चीज पर वो टीएमसी के लोग इस चीज को देखकर वो क्या करते थे, उन गरीबों को के जमीन को हड़पते थे और उस जमीन पर सिलाइन वाटर छोड़ देते थे, क्योंकि वहां पे समुद्र है, खारा नोना पानी छोड़ देते थे। सिलाइन वाटर छोड़ने के बाद वो क्या होता था, वो चासिर जमीन नहीं रहता था, माने उस जमीन पर अब हम खेती नहीं कर सकते थे। इसलिए वो टीएमसी के जो नेता हैं वो कहते थे कि अब तो ये जमीन किसी काम का नहीं, तुम मुझे दे दो, और उस पे वो जबरन जेसीपी लगाकर उसको भेरी खोदते थे और उसमें मछली पालन करते थे। और स्टार्टिंग में कुछ वर्षों तक उन जिसका खेत रहता है उसको पैसे देते और फिर उसको एक क्या कहें, एक ऐसे छोटी किसी मामले में फंसाकर उनको वो पैसा देना छोड़वा देते थे, उनको पैसा देते ही नहीं थे। अब देखिए हुआ क्या, शेख शाहजहां पर आरोप क्या किया है। जो शेख शाहजहां है और उनके जो गुर्गे हैं उन पे आरोप है कि वो दलित आदिवासी महिलाओं का यौन शोषण करते थे, उनके देख रेख में कई गैंग रेप हुए, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, उनको दुष्कर्म किया गया, छेड़खानी किया गया, लड़कियों को जो यंग लड़कियां हैं उनका अपहरण किया गया। इस तरह से उनका अपहरण करके किसी और राज्य में भेजा गया, ये आरोप है। उसके साथ ही
जो नवविवाहित महिलाएं हैं उनको पार्टी ऑफिस में बुलाया जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनको जबरन उस पार्टी ऑफिस में या कहीं और अनिश्चित जो प्लेस था उस पे उनको बंधक बना के रखा जाता था। इस तरह से उनको ऐसे ऐसे उत्पीड़न किया जाता था। उनको 12 बजे 1 बजे रात को फोन करके पार्टी ऑफिस में बुलाया जाता था। उनको जिस जगह पे उनको बुलाया जाता था वहां उनको जाना ही पड़ता था। अगर वो नहीं जाती तो उनको बुलाने के लिए वहां पे गाड़ी, टोटो या बाइक जैसे सुविधा प्रोवाइड किया जाता था। अगर वो नहीं आएगी तो यह कहकर उनको उनके बच्चों को उठा लेने, उनके पति को मारने, उनके जो लोकल काम थे उसको ना करने की धमकी देता था। ये सब उन पे आरोप है। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। जो सरकारी आदेश होते थे, जैसे गरीब है तो उनको तिरपाल देना है, उनके बेसिक चीजें देना है, वो सब चीज सरकारी जो टीएमसी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता था, टीएमसी गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती थी, उस चीज को वो स्वयं रखते थे और उसको वो क्या करते थे, पौने पौने दाम पर उनको बेचते थे। ये हो गए उन पे आरोप। और जैसा कि हम सब ने देखा कि उसके घर के पास जो तिरपाल दिया गया था उससे उनके जो गैरेज का छत है उसको किया गया था, और ऐसे मोटे मोटे जो तिरपाल के बंडल थे उनके घर में रखा गया था। ईडी का छापा इसीलिए ही पड़ा था कि राशन घोटाले का उन पे मामला था। राशन घोटाला वहां पे बेसिक तौर पे होता ही रहता है। जैसा कि हमने कहा था कि बसीरहाट है कहाँ, तो बसीरहाट उत्तर 24 परगना में है, और उसका मुख्यालय जो है वो बारासात में है, जहां से मैंने अपना ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। उसी से सटे वहां का जिला है, बानगा है, बैरकपुर है, दमदम है, बारासात है और बासीरहाट है। बासीरहाट से ही नुसरत जहां वहां की सांसद है। नुसरत जहां कहाँ है, इस मामले पे उनका मुंह क्यों नहीं खुलता, इस पर भी वहां के लोगों की ध्यान रहना चाहिए। यह मामला कोई आज का मामला है नहीं, क्योंकि जब सीपीएम थी, सीपीएम गवर्नमेंट के शुरुआत से ही वहां पे उस इलाके में ऐसे घटनाएं होती आ रही है और ये बहुत पहले से चल रहा है। उसके बाद ये जो शेख शाहजहां है वो पहले सीपीएम के आदमी हुआ करते थे, फिर वो जुड़ गए इनसे, टीएमसी में आकर मिल गए। और जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है 2011 के बाद से वहां पे और घटनाएं बढ़ी, और ये मामला 2011 से उन महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। अब बीते इन कई दिनों में क्या हुआ, और उसके साथ ये भी हम बता दें कि ये यहीं पर मामला नहीं अटका, यह मामला और आगे चला। मामला यहां तक पहुंच गया कि जब यह मामला हाईलाइट हुआ तो देखा गया कि वहां पर पत्रकार जो जा रहे थे, पत्रकारों को मारा गया, पत्रकारों को पीटा गया, पत्रकारों के माइक तोड़े गए, पत्रकारों को जेल में बंद किया गया। फिर हाई कोर्ट के कड़ी आलोचना के बाद उन पत्रकारों को छोड़ा गया, पत्रकारों की गाड़ियों को तोड़ा गया, उनको मारा पीटा गया, उनको शेख शाहजहां के जो गुर्गे हैं उन पे गंभीर तरह से हत्या करने की कोशिश की। इस तरह से वहां पे ये चीजें हरास किया गया, पत्रकारों को भी हरास किया। इससे आप समझ सकते हैं कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या बनी हुई है। अपोजिशन के जो लीडर जा रहे थे, हमने पहले ही कहा, आईएनसी के लीडर गए, अधीर बाबू, उनको रोका गया। वृंदा करात को रोका गया, जो सीपीएम की जो नेता है, बीजेपी के नेताओं को रोका गया। तो हम समझते हैं कि अब नहीं हम जानते कि ये नेता और ये बाकी लोग कितना ही जाकर दबाव बनाकर उन पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अपोजिशन को जाना इसलिए जरूरी है कि जब तक अपोजिशन नहीं जाएगा तब तक दबाव नहीं आएगा। इस तरह से इन अपोजिशन को जाना और एक तरह से दबाव बनाकर उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने 10 मेंबर की एक कमेटी तैयार की, उनको भेजा, महिला की एक कमेटी बनाई, उनको भेजा, फिर उनके नजर में है, परंतु उसमें वहां पे नहीं गई। इससे संदेश कुछ और ही जाता है। और बाकी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 30% को खुश करने के लिए वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर शेख शाहजहां पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, मगर वहां से यह कहकर बीजेपी के लीडर को यह कह दिया गया कि ये मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हम इस पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये भी मामला ठीक है कि यहाँ पे अलग ही मैटर हो जाएगा। तो इस तरह से महिलाओं पे अत्याचार शेख शाहजहां और उनके गुर्गे किया करते थे।
हम महिला किसी भी धर्म की हो, महिला महिला होती है और महिलाओं पर अत्याचार होना यह बहुत दुखद बात है। और सब लोग कह रहे हैं कि मणिपुर पर क्यों नहीं बोला और मणिपुर पर क्यों नहीं गए, तो हम एक साथ ही कह देते हैं, चाहे ये घटना मणिपुर की हो, चाहे ये घटना हाथरस की हो, चाहे यह राजस्थान की हो, चाहे यह देश के किसी भी कोने की महिला हो, महिलाओं का मुद्दा केवल एक महिला जाति है। इसको जातियों में बांटकर, हिंदू सिख ईसाई में बांटकर इसको देखना बिल्कुल गलत है। महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, उस पे जांच होनी चाहिए, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे ये संदेश खाली की घटना हो। देखिए, हम बार बार यह कहते हैं, संदेश खाली की घटना एक तरह से अलग है और मणिपुर की जो घटना है वो जघन्य घटना है। वो इस दोनों को अलग अलग भागों में रखना चाहिए। यहाँ पे एक महिला के साथ नहीं, उस संदेश खाली जो क्षेत्र है उसके समस्त महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं, जबरन मारपीट करना, धमकाना, एक तरह से वहां पे एक गुंडा स्थापित करना, ये और उनके पतियों को पकड़कर पीटना, अगर महिलाएं उनको खुश नहीं करती थी तो उनके पतियों को मारना पीटना और उनको बच्चे को अगवा करने की धमकी दिया करता था टीएमसी के नेता। टीएमसी के नेता का इतना रसूख बढ़ गया कि वो जिसकी चाहे दुकान बंद करवा दे, जिसकी चाहे दुकान खुलवा दे, उसके इशारे पर ही वहां के लोगों का घर बन सकता था और उसके इशारों पर ही वहां के लोगों का घर नहीं बन सकता था। वहां पे उसके सीमेंट, बालू, छड़, गिट्टी वगैरह की कई दुकानें खुल गई और उसका कहना यही है कि जो भी घर बनाए वो उसी के यहाँ से जमीन के लिए वो कट मनी देगा और वहां से वो अरे पौने पौने दाम पर, जो बेसी दाम लेकर उसके यहाँ से जो बाकी चीजें हैं उसको खरीद कर ही घर बनाएगा। वेस्ट बंगाल की किसी भी कोने में चल जाइए, हम बाकी क्षेत्रों में कहीं जाते हैं तो हमारा जमीन है, हम घर बनाए चाहे कुछ करें, उससे किसी को मतलब नहीं रहता। परंतु वेस्ट बंगाल में एक तरह से कट मनी चलता है। कट मनी इस तरह से चलता है कि आपका खुद का जमीन है और जब आप घर बनाने जाइएगा तो टीएमसी के कई लोग आ जाएंगे और कहेंगे इतना पैसा दो तब एक ईंट रख पाओगे, वरना उस पर रोक लग जाएगा, वो घर नहीं बनेगा। 30,000, 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख जैसी जिसकी हैसियत है, उस तरह से वहां के लोगों से जो घर बनाने वाला है, चाहे कोई भी चीज खोलने वाला हो, उससे कट मनी लिया जाता है और उसके बाद ये घर बना पाते हैं। ये मैं मामला कोई हवा हवाई में नहीं कर रहा, मैं वहां पे जिंदगी का 6 साल बिताया है। कई क्षेत्रों में मैंने घूमा है और वहां पे यही स्थिति है। वहां के आम पब्लिक से हमने बात चर्चा की है, वहां पे यही होता ही आ रहा है। हम जब वहां पे रहते थे, पढ़ाते थे, तो लगभग 100-150 घर में मुझे आना जाना और उनके रिश्तेदार, उनके सारे लोगों से बातचीत करना, व्यवहार, ये सब मुझे अच्छी तरह से पता है कि वहां का सिचुएशन क्या है। हमारे आंखों के सामने बैलेट पेपर चोरी होते हुए देखा, हमने अपने आंखों के सामने कई लोगों की हत्या कर होते हुए देखा। ऐसी विभिन्न घटनाएं हैं जो हम सबने देखा, सबने सुना, परंतु किसी को वहां पे इस पे आवाज उठाने में इतनी डर लगती है कि वहां पे एक ऐसा तरह का शासन चलता है कि आपको कभी भी उठाकर आपकी हत्या कर दी जा सकती है। और संदेश खाली के मामले पर हम यही कहना चाहते हैं कि जितनी भी ये चीजें हो रही है, राजनीतिक चीजें हो रही है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वहां के आम पब्लिक है वो तो देख रहे हैं कि यहाँ तक कि वो बोलने पर भी अपना मुंह छुपाकर, अपनी भाषा का उपयोग कर कर वो बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी तो ये सारे पत्रकार, सारे लोग, बाहरी के लोग चले जाएंगे, परंतु रहना उन्हीं को है, इसलिए वो बोलने में थोड़ा हिचक रहे हैं। इससे हम, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हम यही कहना चाहेंगे कि उनको एक तरह से उन पे एक संवेदना और उनको अपने जो सैनिक है उनको किसी तरह की सुविधा में कोई दिक्कत ना हो, इस चीज का आश्वासन दिया जाना चाहिए। ये हमारा सुझाव है और यही समस्या का समाधान है। ऐसा ही होना चाहिए ताकि वहां के लोग भयभीत ना रहें। वहां के महिलाओं का यह कहना है कि जो शेख शाहजहां है वो कभी भी उनके सारे इलाकों पर आग लगाकर उनके घर बाड़ी को जलवा सकता है, इसलिए वहां के लोग अभी भी डर 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 कर जी रहे हैं और बातें कर रहे हैं, क्योंकि शेख शाहजहां अभी फरार है। और बाकी ओपोजिशन के लीडर का कहना है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हीं के संरक्षण में वो अभी है।
क्योंकि हम कहते हैं कि कानून की हाथ बहुत बड़ी लंबी होती है। अगर राज्य सरकार चाहती तो उसको कब का जेल में पकड़कर बंद कर दी रहती। सारे चीज हो रहे हैं, उनके परिवार वालों से बातचीत हो रही है, फिर वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार है जो उसका संरक्षण कर रही है। अब आइए शेख शाहजहां की हम संपत्ति की चर्चा करते हैं। आखिर वो है क्या? एक तो जिला पार्षद के हैसियत से ही तो वहां पे है, परंतु उनकी संपत्ति कई है। जैसे देखें तो उनके घर से हम शुरुआत करते हैं। उनके 3-4 घर हैं। सरबेरिया में एक घर है, सादा कलर का एक बिल्डिंग है 3 ताला। फिर नील रंग की बाड़ी है, वो भी है, वो भी 3-4 ताला है। हल्दी कलर येलो रंग का भी एक घर है, 3-4 ताला का वो घर है। उसके बाद उनके घर की जो रक्षा करते हैं, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनके लिए भी अलग अलग तरह के घर बनाए गए हैं। अब हम जो क्षेत्र का नाम बोल रहे हैं, ये सब क्षेत्र हम घूमे हुए हैं और ये सब क्षेत्र हमें जानकारी में है। सरबेरिया हो गया, धामा खाली हो गया, नीलगंज बाजार है जहाँ पे हम हमेशा बाजार करने जाया करते थे। वहां पे जो ईंट भट्टा है वो भी शेख शाहजहां का है। उसके बाद बागान बाड़ी जो हमारे कॉलेज से के सटे ही था, वो बागान बाड़ी भी उसी का है, जो लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है। और ये सब वहां पे चाष होता है, चाषबास होता है, वहां पे खेती होती है। कई रिसोर्ट है, 100-150 से ज्यादा उसकी दुकानें हैं। और मुख्य उसका काम है मछली पालन करना, मुर्गी फार्म का, और कई कसाई खाना है जिसमें गाय को काटा जाता है, बैल को काटा जाता है, और उसका धंधा है। यहां तक कि उसके जो ससुर बाड़ी है, मतलब उसके पत्नी का जो घर है बांग्लादेश में, वहां पर भी ससुर बाड़ी में 2-3 चाल है, चाल बाड़ी है। उसके बाद 3 ईंट भट्टा है और 3 कसाई खाना है। इस तरह का उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य बांग्लादेश में भी है। और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जो संदेश खाली से मात्र 5-6 जो ब्लॉक है उसके पास है, वहां पर भी उसका साम्राज्य है। और वहां पर भी कई बांग्लादेशी, कई रोहिंग्या ये वहां पे स्थित है। ये हो गया इसके शाहजहां शेख का एक खौफनाक रौद्र रूप। और इसको सरकार क्यों बचा रही है, इस पर केंद्र सरकार को ध्यान देने और राज्य सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। बचाने का मेन मकसद क्यों है? एक महिला मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा में ये भाषण देना कि जो भी महिलाएं बोल रही हैं वो अपोजिशन लीडर के भड़कावे पे दे रही है, उन्हें बरगलाया गया है, इस तरह का बात करना यह कहीं से उचित नहीं है। वहां की महिलाएं टीएमसी की समर्थक है, वहां की महिलाएं हमेशा टीएमसी को वोट देती हैं। चाहे बाकी भी ये 3 बार से जो मुख्यमंत्री बन रही हैं, वो केवल और केवल महिलाओं के वोट के वजह से ही बन रही हैं। क्योंकि महिलाएं ममता बनर्जी को बहुत मानती हैं और बहुत प्यार दुलार करते हैं। ये मैंने 6 साल में वहां पे देखा है। जैसा कि हमने कहा, संदेश खाली के सटे हुए 5-6 ब्लॉक के बाद ही मैं रहा हूं। वहां की स्थिति को मैं समझा हूं बहुत अच्छे से, और यह न्यूज चैनलों के माध्यम से यह देखा है कि संदेश खाली में भी जो घर द्वार है वो बहुत अच्छे स्थिति में नहीं है। और मैं जिस क्षेत्र में रहा वहां की भी स्थिति बहुत खराब है। वहां की जो घर बाड़ी है वो मिट्टी, त्रिपाल, बांस, लकड़ी, इस तरह चीजों से ही बना है। मैं पूछना केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही चाह रहा हूं कि जो पीएम आवास योजना है वो संदेश खाली चाहे उत्तर 24 परगना में क्यों नहीं पहुंचा। राज्य सरकार की भी योजना के तहत वहां पे घर बनना था, वो घर क्यों नहीं बना। वहां के लोगों को छोटे से घर में रहने और एक गरीब जैसी स्थिति में आखिर लाकर क्यों रखा गया, जबकि वहां पे यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि वहां के लोगों को अच्छे घर प्रोवाइड किया जाए। झड़ वृष्टि इन समय में उन लोगों की क्या दुर्गति होती है, ये हमने अपने आंखों से देखा है। क्योंकि 6 साल रहना और बाकी इलाकों में घूमना देखना, क्योंकि हम वहां पे पढ़ाने का काम करते थे बच्चों का,
जिसमें 100 से 150 से ज़्यादा बच्चे थे, जिसमें 80% मुस्लिम परिवार में हम जाकर पढ़ाने का काम करते थे, बाकी हिंदू परिवार था। तो हमने सबकी रहन-सहन और कल्चर से हम भली-भाँति परिचित हैं। तो हमको सिखाने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि हम कोई बनाकर बोल रहे हैं। अब कोई लोग कहेंगे कि क्या समझें कि कैसे ये वहाँ पे रहा होगा, तो उन लोगों के लिए मेरी भाषा समझा देगी कि मैंने 6 साल वहाँ पे बिताया। আমি যখন ওখানে থাকতাম, মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমার কথাবার্তা হতো, অনেক চর্চা হতো। এই জিনিস নিয়ে আমি অনেক বহু বছর বলে 6 বছর পর্যন্ত আমি ওখানে ছিলাম। 6 বছর মধ্যে আমি কি, কি দেখেছি, কি, কি শুনেছি সেটা আমি একটা ক্লাসে আমি বলতে পারব না। ওখানে বাজি কারখানা ছিল যেখানে আমি থাকতাম, সে অত গরিব মানুষ কি 1000 বাজির একটি ছোট প্যাকেট বানাবে, সে পাবে 1 টাকা। 100 প্যাকেট বানিয়ে দিলে আবার ওরা 1 টাকা পাবে। এরকম জিনিস ওখানে, অত গরিব মানুষ। আর ওরা কাজ না করলে খেতে পারবে না। সে মানুষ রোজ কাজ করবে, যে টাকা ইনকাম করবে সেই টাকা নিয়ে ওরা খাবার করবে। তারপরে সন্ধ্যাবেলা ওদের বাড়ি কি হবে? আগুন লাগবে, ওদের বাড়িতে ভাত ফুটবে, একটু রান্না-বান্না হবে। এরকম स्थिति। तो आपको ये समझना चाहिए कि वहां पे स्थिति कितनी बद से बदतर हुई है, इस पर समाज को ध्यान देने की जरूरत है। संदेश खाली में जो भी हुआ उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और राज्य सरकार से हम और पूरा देश यह चाहता है कि उन लोगों पर कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो। 17 या 18 लोगों को जो अरेस्ट किया गया है उसमें 7-8 लोग कौन है, क्या है, किसी को कुछ जानकारी नहीं है। किसी और लोगों को ऐसे ही क्या किया गया है, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। ये बहुत गलत बात है। जो निर्दोष है उनको अरेस्ट किया गया है और जो मेन गुर्गा है उसको आजाद छोड़ दिया गया है। उस पर भी कार्रवाई करना जरूरी है। और ममता बंदोपाध्याय से यह पूरा देश, पूरा अपोजिशन